लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, इस तरीके की कहानियां हमने बहुत सुनी हैं। और उनकी प्रेम कहानियां, अमर प्रेम कहानियों के बारे में इतना हमने सुना है कि उनका प्यार जो था बहुत अमर था, पवित्र था। और उन लोगों ने आपस में अपने प्यार के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पण भी रखा और उनके लिए जान भी थी। ऐसा उनका प्यार था, अमर प्रेम था, जो इतनी पुरानी कहानियां होकर भी आज भी उनको याद किया जाता है, उनको सराहा जाता है। लेकिन आज के टाइम में जो प्यार के किस्से आ रहे हैं वो तो बहुत अजीबोगरीब आ रहे हैं। इस तरीके के किस्से जो हम सुनते हैं तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सच में प्यार है? इसे प्यार कहते हैं? प्यार की परिभाषा ही बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो लोगों की मेंटेलिटी है, सोच बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लेकिन प्यार अंधा भी होता है। आज की कहानी के माध्यम से हम ये सच में जानेंगे कि सच में प्यार अंधा होता है। लोग जो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, यहाँ पर ये कहानी में लागू होता है कि वाकई में प्यार अंधा होता है। और जो ये कहानी है बिल्कुल सच है, इतनी कि लोग जो इस कहानी को जब सुनते हैं या सुना जिन लोगों ने, जिनको इस घटना के बारे में पता चला, उनको हंसी भी आई और उनको दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। और उन्होंने अपना रोष भी दिखाया कि ये हो क्या रहा है। ये कहानियां इस तरीके की जो आजकल समाज में हो रही हैं बहुत गलत तरीके से हो रही हैं, गलत हो रही हैं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह हो रहे हैं उनसे रिलेटेड ये कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बहुत अपने आप में ही अजीबोगरीब है। और ये कहानी है एक 6 बच्चों की माँ की, जो एक भिखारी के साथ भाग गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 बच्चों की माँ एक भिखारी के साथ भाग जाती है, प्यार में अंधा होके। सुना है आपने कभी ऐसा? तो आज हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से पूरी कहानी, पूरा सच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं सोनिया और आज बता रही हूं एक दिलचस्प कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर गुस्सा, प्यार और नफरत सारी चीजें मिक्स होके आपके रिएक्शंस आने वाले हैं। ये बात है उत्तर प्रदेश के हरदोई की। वहां पर एक आदमी है राजू, और राजू ने अपनी एक रिपोर्ट लिखाई है, कंप्लेंट लिखाई है। वहां पर उसने बोला है कि मेरी पत्नी एक भिखारी के साथ में भाग गई है। वो भिखारी हमारे घर में, हमारे मोहल्ले पड़ोस में रेगुलर आया जाया करता था और वो मेरे घर पर भी रेगुलर आता था। और मेरी पत्नी उसको खाना वगैरह खिलाती थी, भीख भी देती थी, कुछ सामान वगैरह जो दान वगैरह करा जाता है उसको देती थी। उसका रेगुलर आना जाना था और जो उसी से उस भिखारी का जो है अपना गुजारा वगैरह चलता था। वहीं कहीं आसपास का रहने वाला वो भिखारी था। उसके बाद उसके पति ने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया है, उसने ये बोला है कि उसी भिखारी के साथ मेरी पत्नी भाग गई है। उसके चलते, उसके प्यार में चलते उसको बरगलाया गया, उस जो भिखारी ने उसको बरगलाया। अब यहाँ पर जो पूरी कंप्लेंट है वहाँ पर जो थाने में उसने करवाई है वो इस तरीके से करवाई है कि मेरी जो पत्नी है मुझे वापस दिलवाई जाए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं और वो समझदार हो चुके हैं। मैं अकेले अपने बच्चों को पाल नहीं सकता हूँ, मेरी पत्नी मेरे पास होनी बेहद ज़रूरी है। और जो भिखारी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसने मेरे पत्नी के साथ में गलत काम किया है और उसे बरगलाया है, मेरी गृहस्थी खराब करने की कोशिश की है। उसकी इस तरीके की कंप्लेंट हुई। अब सच क्या है पता नहीं, ये तो हम आगे कहानी के माध्यम से पता करते हैं। और जो हमें जितना हमें पता चला है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो राजू है उसकी पत्नी का नाम है राजेश्वरी और जो भिखारी है उसका नाम है नन्हे पंडित। वो उनके घर में जो आया जाया करता था, वो जो नन्हे पंडित था उसको हाथ वगैरह भी देखना आता था। तो वो राजेश्वरी को आए दिन कुछ ना कुछ हाथ देखकर बताता रहता था कि तुम ऐसा उपाय करो, तुम वैसा उपाय करो, तुम ये करोगी तो ज़्यादा सुखी रहोगी, तुम वो करोगी तो ज़्यादा सुखी रहोगी। और जो वो राजेश्वरी थी वो भी उससे खूब घुल मिल के बातें किया करती थी, बहुत अच्छे से बातें किया करती थी, उसे अपनी सारी बातें बताया करती थी। क्योंकि जो नन्हे पंडित था उसने अपने विश्वास में उसको ले रखा था। उसने अपनी समस्याएं भी बताई, उसको बताया कि मैं अब अपने पति के साथ में खुश नहीं हूँ और मैं अब ये बूढ़े हो चुकी हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करते या मेरे साथ में ये जो भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते, इस तरीके की उसको ये बातें बताती है। तो जो नन्हे भिखारी होता है वो बताता है कि तुम इस तरीके से उपाय करो, ये करो वो करो, ये सब चीज़ें बताता रहता है। वो इन्हीं कहानियों में उलझ के
ये चलती रहती है बातचीत। जब वो भाग गई थी तो उसके बाद राजू जो है उसका पति था जो राजेश्वरी का, उसने घर में आके अपना घर छाना कि क्या सामान लेकर गई है ये जो मेरी पत्नी चली गई है यहाँ से। तो उसने देखा कि अपना सामान जो भी कपड़े वगैरह लेकर गई है, उसके अलावा घर में कुछ कैश भी पड़ा था, लगभग 1,60,000 के करीब कैश था। उसने कुछ जगह वगैरह बेची थी, कुछ सामान वगैरह बेचा था, उसका पैसा उस घर में उस टाइम पे अवेलेबल था और वो पैसा भी लेकर वो राजेश्वरी चली गई थी। और कुछ ज्वेलरी थी, कुछ और सामान था, कीमती सामान, जो वो साथ में अपने लेकर चली गई थी, ऐसा उसने कंप्लेंट में लिखवाया है। उसके बाद राजू ने अपने बच्चों से भी पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है, तो बच्चों ने बताया कि हमें नहीं पता है कि वो कहाँ चली गई हैं। तब पूछा कि क्या कोई आया गया था, तो बच्चों ने बताया कि आया गया नहीं, एक आदमी है जो रोज आता जाता है, वो भिखारी है, उसके साथ ही माँ बातचीत करती है और बहुत अच्छे से बातचीत करती है, उनसे हंस हंस के बातचीत करती है और उनसे फोन पर भी बातचीत करती है। तो बच्चों ने नंबर दिया उस भिखारी का, जो उसने जब राजू ने नंबर लगाया तो वो स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी का भी दोबारा नंबर ट्राई किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। उसके तहत चलते ही उसको शक हुआ कि ये दोनों भाग गए हैं और उसने कंप्लेंट कराई। हालांकि राजेश्वरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे गिरफ्तार करके चौकी में बिठा के पूछताछ भी की गई और उसने पूछताछ में जो राजेश्वरी ने बताया वो ये था कि उसने बोला कि ये जो पूरी बात बताई जा रही है, ये जो वाई बोली जा रही है कि मैं भाग गई हूँ, मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ और ना ही मैंने ऐसा कोई कदम उठाया है। मैं अपने मायके चली गई थी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, ये मुझे बहुत मारते कूटते हैं, मेरे को बहुत परेशान करते हैं, मुझे खुश नहीं रखते और मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती। इनको सबक सिखाने के लिए मैं बिना बताए अपने मायके चली गई थी, मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। बहरहाल जो भी कुछ है, जो भी हमारे सामने कहानियां आई हैं, जो भी हमारे सामने सबूत आया और जो भी हमारे सामने रिपोर्टें आई हैं, उसके अनुसार तो यही सच माना जा रहा है कि वो एक भिखारी के साथ भाग गई थी अपने 6 बच्चों को छोड़कर। अगर ये बात सच है तो क्या उस राजेश्वरी ने सही किया? सोचने वाली बात है कि उसने जमी जमाई गृहस्थी अपना 20 साल बाद अपने पति को छोड़ा, अपने 6 बच्चों को छोड़ा और एक ऐसे इंसान को चुना जो खुद तो भिखारी था ही, और नया रिश्ता उसने कायम किया। 20 साल पुराना रिश्ता छोड़कर उस पर अंधा विश्वास करके उसके साथ चल दी। क्या ये सही है या बिल्कुल ये कहाँ तक जायज थी? ये बातें समाज में भी ये जो है अपनाने योग्य बातें नहीं है। हमें भी मालूम है समाज इसको नकारता है और समाज में वाकई में नकारने वाली बातें, इस तरीके की बातें होनी भी नहीं चाहिए। हमारा जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी आगे क्या सीखेगी इन चीज़ों से, इस चीज़ की चिंता हमें अवश्य करनी चाहिए। बहरहाल इतनी ही रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इतनी ही जानकारी अभी हमारे सामने है। आगे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके बाद जो भी रिपोर्ट अगर आती है हमारे सामने तो हम आपके सामने दोबारा पेश करेंगे, उसको साथ लेकर आएंगे कि आगे कहानी हुई क्या, आखिर सच है क्या। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।